ये जो सलमान अकरम राजा साहब है, मेरा उनके साथ प्रोग्राम हुआ ईद से पहले, और मैंने कहा आप कान भरते हैं इमरान खान साहब के, आपके बहुत सारे पार्टी के अंदर लोग कहते हैं कि आप जाते हैं खान साहब को कुछ चीज़ें वो बताते हैं, कान भरते हैं, और फिर उसके बाद बाहर आके पार्टी के खिलाफ ही, जो पार्टी के अंदर लोग हैं उनके खिलाफ ये बातें, जिसमें फैसल चौधरी साहब का नाम भी मैंने लिया, मैंने आपका भी लिया, मैंने कहते जी और भी 4 नाम लें, हमारे पास 20 नाम है, वो पार्टी के हक में बेहतर नहीं है, हम तो उनको भी निकालेंगे। ये उन्होंने बात की मेरे प्रोग्राम के अंदर। पर मसला ये है कि आप पहले दिन से आपने सख्तियां बर्दाश्त की हैं, जो साहब आपने जेलें बर्दाश्त की हैं, आप फिर भी किसी जमात में नहीं गए, हालांकि आपके पास ऑप्शंस थे, ठीक है, आप नहीं गए इस्तेकाम पाकिस्तान में, आप बैठे ज़रूर, गए नहीं, सब कुछ हुआ, आज भी वहीं खड़े हैं, लेकिन आपकी इस जो सिम्योरिटी है उसको फरामोश किया जा रहा है, क्यों, इसकी क्या वजह है? क्या कोई ज़ाती रंजिश है सलमान साहब की आपके साथ? देखिए, पहली बात है ना कि 2 ही तरीके होते हैं आगे जाने के। एक तरीका ये होता है कि आप अपनी सलाहियतों के ऊपर, कारकर्दगी के ऊपर आगे जाते हैं, और दूसरा ये होता है कि अल्लाह करे सारे मर जाए ना, फिर मैं इम्पोर्टेंट हूँ। ये सारे दूसरे पार्टी वाले लोग। अब इशू ये है कि देखिए, हमारी गैर मौजूदगी में ये लोग कुछ नहीं कर सके, तो इनको डर ये है कि ये लोग आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे। सिर्फ ये फैक्टर है, अदरवाइज और कोई इशू नहीं है। इशू ये है, जैसा मैंने आपको कहा, इनका कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, इनका कोई जो है वो सियासत के बारे में इनको इल्म नहीं है, कुछ नहीं है। पार्टी तो ज़ाया हो रही इस तरह। ये ज़ाया नहीं है, देखिए ये तो एक आर्जी फिनोमेना है। ज़ाहिर है ये लोग जो अभी एक्टिव हैं, जब नवाज शरीफ थे बाहर तो वो लोग और थे ना जो उस वक्त एक्टिव थे, और अभी गवर्नमेंट में आते हैं तो फिर और लोग एक्टिव होते हैं। तो ये तो एक फेज होती है, ये गुजर जाती है, और आखिर में लोग जो है, जाहिर है कि जो सीरियस लोग हैं उन्हीं की तरफ वापस आना पड़ेगा और आएंगे। इमरान खान की सोच ये नहीं है जो ये लोग समझते हैं। इनसे तो जब भी मैं देखा है, जब भी खान साहब से ये मिले हैं, 2 ही पॉइंट्स पे डिस्कशन हुई है कि किस तरह लोगों को पार्टी में आने से रोका जाए और किस तरह से हम जो हैं पार्टी में उनको निकाला जाए। यानी जो, अगर आपने ये शिबली फराज, ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात हुई है, कहाँ से हुई? जब शिबली फराज ने और सलमान राजा साहब ने 13 MNAs के और सेनेटर्स के नाम दे दिए कि जिनको पार्टी से निकाल दें। अगर आप MNA जो सिटिंग MNAs हैं और उनके बारे में, ये शेर अफजल मरबत को भी इन्होंने ऐसे निकलवा दिया, खामखा, कोई उसकी लड़ाई नहीं, कोई 20 MNA के नाम है सलमान साहब कह रहे हैं जिनको निकालना है। तो आप मुझे बताइए फिर बाकी पार्टी में बंदा कौन बचेगा? तो इस तरह अगर ये निकालते जाएंगे तो नुकसान तो इमरान खान का हो रहा है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो घर बैठे हैं, रोज अपनी प्रैक्टिस में, केसों में भी पेश होते हैं, जाते हैं, टीवी पे आए, अल्लाह खैर से, उनकी तो जिंदगियां ठीक गुजर रही हैं। प्रॉब्लम तो इमरान खान का है, बुशरा बीबी का है, इमरान खान की खानदान का है, उनको भी समझ आनी चाहिए ना। प्रॉब्लम यह है कि जो इमरान खान साहब ने ये जो फैसला किया है इन लोगों को लगाने का, ये उतना ही पार्टी को नुकसानदेह है ना जितना बुजदार को लगा के हमने नुकसान किया। अब आप अगर इस तरह के लोगों को पार्टी दे देंगे तो वो क्या करेंगे? अगर आप बंदर के हाथ में माचिस दे देंगे तो वो यही करेगा जो ये करे, जला के रख देंगे। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आप रहे हैं, अभी भी हैं, ये जो इमरान खान की बहनें हैं, ये कहीं डिक्टेट करती नज़र आती हैं? जैसे शेर अफजल मरवत ने कहा कि जी मैसेज आते थे, क्या इनकी इन्वॉल्वमेंट है इस तरह? इसमें कितनी सच्चाई है? देखें, बात यह है कि इस वक्त जो पार्टी का वर्कर है ना, वो इमरान खान के फैमिली के साथ ही जुड़ता है। शेर अफजल मरवत हो जाए, अली अमीन हो जाए, सलमान राजा हो जाए, गौहर, ये सारे लोग वर्कर इनके साथ नहीं जुड़ सकता। वर्कर सिर्फ इमरान खान के साथ जुड़ता है। अब ये लोग चाहें ना चाहें, इनकी आवाज़ की वैल्यू है। अभी मेरे ख्याल में उन्हें खुद भी ये अपनी उस इम्पोर्टेंस का एहसास नहीं है कि व्हाट कैन दे डू फॉर इमरान खान। अनफॉर्चुनेटली जब पाकिस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर अगर आप तारीख पढ़ेंगे ना, तो हमेशा जो रिहाई के लिए फैमिली ने ही एफर्ट किए। इमरान खान की रिहाई की आखिरी सीरियस एफर्ट बुशरा बीबी ने की है, उसके अलावा किसने एफर्ट ही नहीं की उस तरह से। अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं, जब जवाहरलाल नेहरू 1939 में अरेस्ट हुए तो उनकी बेगम, उनकी वालिदा, उनकी बहनें जो नॉन पॉलिटिकल थी वो आगे आई, उन्होंने सरों पे डंडे खाए, फिर नेहरू जो है रिलीज हुए। जब जुल्फकार अली भुट्टो शहीद गिरफ्तार हुए तो नुसरत भुट्टो ने कैंपेन चलाई। जब नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए तो कुलसूम बीबी ने और फिर मरियम बीबी ने मूवमेंट चलाई। फैमिली चलाती है। तो उनसे मेरे ख्याल में तो जो पोटेंशियल उनका है वो भी उन्होंने कोई स्ट्रेटेजाइज नहीं किया। और आज अगर इमरान खान जेल में है तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि
फैमिली को जिस तरह से स्ट्रेटजाइज करनी चाहिए थी अपनी मुहिम, वो नहीं कर सकते। अच्छा, एक अंदर की खबर ये भी है और मुशाहिद हुसैन साहब भी दे चुके हैं अपने प्रोग्राम के अंदर कि 2 राउंड हो चुके हैं मुज़ाकरात के डायरेक्ट इमरान खान साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट के, जिसमें 1 नवंबर में 5 नवंबर को शुरू हुआ था, फिर किसी ने हमाकत की 26 नवंबर की कॉल दे दी, उसके बाद फिर जनवरी से ये शुरू हुआ है और ये आगे इसकी जो इलामात हैं वो 2 महीने बाद नज़र आएंगी। और हमेशा जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है उसे यही लगता है कि हमें हमारे बगैर सब कुछ चल नहीं सकता। इमरान खान को भी यही लगा था, लेकिन ये एंड पे पता चलता है, तो हमेशा लास्ट पे पता चलता है कि हो क्या गया। ऐसा वाकया पॉसिबल है कि इमरान खान साहब से डायरेक्ट वो जिस तरह मुशाहिद साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, बात हो रही है? मैं जब इमरान खान साहब से मिला हूँ तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मेरे पास 2-3 रोज़ आ जाते हैं ये मैसेज लेके कि आप बनी गाला चले जाएं या आप KP चले जाएं। मैंने वहाँ जाके क्या करना है? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान के साथ जो बातचीत जो हो रही है या है, मुज़ाकरात एक ही पॉइंट पे होने हैं। इमरान खान ने कहना है कि इलेक्शन फ़ौरन कराएं और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने कहना है कि इलेक्शन 3 साल में कराएं। दरमियान की जो मुद्दत है ये मुज़ाकरात। और देखें ना, इमरान खान ने इससे ज़्यादा क्या डील करनी है? अगर डील करनी हो अमेरिका चले जाएं, लंदन चले जाएं, UAE चले जाएं, ये डील तो उनके पास पहले दिन से है ना, क्योंकि लॉजिकल है ना, हुकूमत को ये बहुत सूट करता है। आज इमरान खान मान जाए बाहर चले जाए, हुकूमत के लोग लग गए, उनकी तो नहीं सूट करता सर। नवाज शरीफ बाहर गए थे तो इंटरनेशनल मीडिया उस तरह नहीं उनको वो कवरेज देता था जो इमरान खान को मिलनी है। किस तरह सूट करता है? खान साहब बाहर जाएंगे तो पूरा मीडिया उनके पास है। नहीं, बाहर चले जाएंगे तो इमरान खान का जो बेसिक नैरेटिव है पाकिस्तान के वो अंदर वो खत्म हो जाएगा तो ना। होगा। हुकूमत को बहुत सूट करता है इमरान खान बाहर चले जाए, लेकिन वो इमरान खान नहीं जाएंगे बाहर। इमरान खान तो जेल से निकल के बनी गाला जाने को तैयार नहीं है, उन्होंने बाहर कहाँ जाना है? तो वो उसके ऊपर नहीं। इसलिए जो निगोशिएशन जो भी हो रही हैं हो रही है, इसका मतलब जिसका हुकूमत को भी नहीं पता। नहीं, हुकूमत को शायद पता नहीं होगा, लेकिन हुकूमत को शामिल करना चाहिए। हमारा ये जो रवाज है ना एक पाकिस्तान के अंदर कि अपोजिशन इंतज़ार करती है कि हुकूमत का और फ़ौज के आपस में लड़ाई हो जाए और फिर हम फ़ौज के साथ मिलकर हुकूमत को छुरा मार दें। क्योंकि ये मॉडल चेंज होना चाहिए। इसकी कोई पाकिस्तान को तबाह बर्बाद हो गया है इस सारे कज़िये में। हमें एक डायलॉग चाहिए। ये जो 3 सियासी जमातें हैं ना, पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI, ये पाकिस्तान का एसेट है। मसलन अगर आज आप फॉर एग्जांपल जब आप अलाउ नहीं करेंगे पंजाब में PTI को, तो PMLN का मुकाबला मजहबी मुतशद्दिद लोगों से होगा। आज आप KP में PTI को जब हटा देंगे तो वहाँ नेशनलिस्टों का मुकाबला होगा। आज आप सिंध से पीपल्स पार्टी को निकाल देंगे, पीछे नेशनलिस्ट बच जाएंगे। आपने बलूचिस्तान और KP जो है वो नेशनलिस्टों के, बल्कि बलूचिस्तान तो सेपरेटिस्टों के हवाले कर दिया। अब ये जो किनाल का इशू है, इसमें मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी को, एस्टैब्लिशमेंट को स्पेस देनी चाहिए, क्योंकि जो भी है पीपल्स पार्टी वफाक की पार्टी है। बिल्कुल। वो आइन की बात करते हैं, वो पाकिस्तान की बात करते हैं। उनका मुकाबला वहाँ PTI से या नून से नहीं है, उनका मुकाबला वहाँ पे सेपरेटिस्ट और नेशनल अल्ट्रा नेशनलिस्ट से है। आप अल्ट्रा नेशनलिस्टों को मजबूत करते हैं जब आप पीपल्स पार्टी को सिंध में नहर जैसे मामलात के ऊपर कमज़ोर करते हैं। आप गवर्नेंस पे पॉलिटिक्स करने दें, लेकिन ये नहरों वगैरह पे आप पीपल्स पार्टी को स्पेस दें। नहीं देंगे बहुत नुकसान होगा पाकिस्तान का। यही काम आपने KP में किया, यही काम आपने बलूचिस्तान में किया, जहाँ आपने जो पॉलिटिशियंस थे उनकी सारी स्पेस ख़त्म कर दी। पीछे जो है वो सारे आपके सेपरेटिस्ट बच गए। इसी तरह से अगर आप पंजाब में नून को निकाल दें, PTI अगर नून को निकाल देगी तो PTI मुकाबला कर लेगी बंदूक वालों से? नहीं। हम तो पॉलिटिशियंस हैं, ऐसे ही है। देखो ना, हमको बंदूकें लेके पहाड़ों पर नहीं चढ़ सकते। हमें तो स्पेस होगी पॉलिटिक्स की तो हम पॉलिटिक्स करेंगे, नहीं स्पेस होगी तो हम नहीं करेंगे ऐसी। अच्छा, गुज़श्ता चंद रोज़ पहले जो है आर्मी चीफ साहब की आपने तकरीर सुनी होगी ओवरसीज़ कन्वेंशन के अंदर, और मिनरल एंड माइंस को भी लेके काफ़ी ज़्यादा हमारा पाक फौज का इदारा जो है वो काफ़ी एक्साइटमेंट दिखा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान से मुलाकात भी आपकी हुई है, आपका मौक़िफ़ क्या है इस हवाले से? मईशत भी बेहतर होगी और इस वक्त अली अमीन साहब भी राज़ी हैं, तो इसको किस तरह देख रहे हैं? माइंस एंड मिनरल्स कोई मुल्कों की तकदीरें नहीं बदलते। ये देखो सिंपल बात है, आपके जो माइंस एंड मिनरल्स हैं वो तो हज़ारों साल से, लाखों साल से ज़मीन के नीचे है ना। इसको निकालते वो हैं जिनके पास अकल होती है, जो इल्म रखते हैं।
आपके पास ना जियोलॉजिस्ट्स हैं, ना आपके पास सर्वे करने वाले हैं, ना आपके पास साइंटिस्ट हैं जो कि सही तौर के ऊपर आपको बता सकें कि क्या है क्या नहीं है। ये पाकिस्तान में चूँकि अनफॉर्चुनेटली